विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत पश्चिमी मोर्चे पर सीमा पार आतंकवाद की चुनौती का अब और जोरदार जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। मशहूर गायक पंकज उधास का मुंबई में निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। गजा युद्ध के मुद्दे पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने इस्तीफा दिया। और बेंगलौर में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पश्चिमी मोर्चे पर सीमा पार आतंकवाद की लंबे समय से चली आ रही चुनौती पर अब और अधिक मजबूती से जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उरी और बालाकोट में उचित जवाब दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत और विश्व विषय पर पंडित हृदयनाथ कुंजरू स्मारक व्याख्यान में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दबाव और व्यवधान के नए साधनों से मजबूत किए गए सीमा पार आतंकवाद का जवाब दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ देता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने मजबूत इरादे और धैर्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जब भारत को कोविड के बीच चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुनौती दी गई तो त्वरित और प्रभावी जवाबी ही इसके लिए निपटने का उचित उपाय था। उन्होंने कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचे की लंबे समय से हो रही उपेक्षा को दूर करने के लिए राष्ट्र की रक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे युवाओं के लिए रोजगार तथा निवेश के नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल बजट में कई गुना वृद्धि हुई है और इस वर्ष रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल पटरियां बिछाने की गति दोगुनी हो गई है और अब रेल की पहुंच जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रदर्शक, 100 देशों के 3,500 खरीदार और 40,000 व्यापार प्रतिनिधि भी आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही देश भर में पीएम मित्र पार्क तैयार किए जाएंगे। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मशहूर गायक पंकज उधास का आज मुंबई में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे श्री उधास 72 वर्ष के थे। उनका कैंसर का इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास ने चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा और आहिस्ता जैसे कई यादगार गीत गाए हैं।
उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पंकज उधास ने सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संगीत जगत में उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंकज उधास ने 4 दशकों में संगीत जगत को समृद्ध किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रव्यापी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझावों को एकत्रित करने हेतु विकसित भारत मोदी के गारंटी रथ को भी रवाना किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस रथ का लक्ष्य वीडियो वैन के माध्यम से विकासात्मक एजेंडे के लिए 1 करोड़ से अधिक सुझाव एकत्र करना है। झारखंड के सिंहभूम जिले से कांग्रेस सांसद गीता कोडा ने आज रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा की पत्नी हैं। श्रीमती कोडा ने 2019 में झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट जीती थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के 7वें समन पर भी आज पेश नहीं हुए। भाजपा ने निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने पर उनकी आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में लगभग 1800 करोड़ रुपए लागत की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तमिलनाडु में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और गजा में युद्ध के कारण इस्तीफा दे दिया है। इस समय फलस्तीन के ऊपर इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में शासन और व्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका का दबाव है। अब तक इजरायली सैन्य कार्रवाई में करीब 30,000 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 70,000 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आज पश्चिमी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि यह हर महिला की जीत है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में बेंगलुरू में यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। झारखंड के रांची में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने 192 रन का लक्ष्य रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अर्धशतकों की बदौलत हासिल कर लिया। रोहित ने 55, शुभमन ने 52 और प्लेयर ऑफ द मैच ध्रुव जुरेल ने 39 रन का योगदान दिया। 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए सहकारी वित्त की भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक पी मोहनैया और शहरी सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय महासंघ के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी कृष्णा श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। टेलीफोन नंबर 011-233-1048 और 011-233-1046 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत पश्चिमी मोर्चे पर सीमा पार आतंकवाद की चुनौती का अब और जोरदार जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे।
मशहूर गायक पंकज उधास का मुंबई में निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। गजा युद्ध के मुद्दे पर फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह ने इस्तीफा दिया और बेंगलौर में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।